तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि भैया आखिरकार जो डीएलएड एडमिशन की प्रक्रिया है या कहा जाए आपके आवेदन की प्रक्रिया है, उसकी जो अंतिम तिथि है फाइनली आज के डेट में है। देख सकते हैं कहा जा रहा है कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 और यहां देख सकते हैं चीजें आपके बीच में दी गई हैं कि यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 22 अक्टूबर यानी आवेदन की अंतिम जो डेट है या लास्ट डेट कही जाए तो वो आज है। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया आखिरकार क्या आवेदन की डेट में हमारी बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी। देख सकते हैं आज इस पेपर कटिंग के माध्यम से परीक्षा नामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव की तरफ से एक बयान जारी किया जा रहा है इस डेट बढ़ने को लेकर। ठीक है, अभी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं यार, कोई सीजीपीए के चक्कर में आवेदन नहीं कर पाया है, कोई किसी के चक्कर में, है ना। तो ये सारी समस्याएं बनी हुई है, लेकिन अब ऐसे लोग बचे हुए हैं जो अगर कहा जाए तो आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको भी बुरा लगेगा। अब ऐसे लोग बचे हुए हैं जो बिल्कुल थोड़ा सा लापरवाह प्रवृत्ति के हैं। वो कहते हैं कि चलिए आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, है ना। तो ये करने वाले फाइनली आवेदन की डेट से वो 100% वंचित रह जाएं। क्यों? क्योंकि आपको बखूबी पता है कि आपकी जो साइट है वो नहीं चल रही है ना। ये साइट कितना भी मेंटेनेंस कर लें, दुनिया की सबसे घटिया वेबसाइट अगर कही जाए तो यूपी डीएलएड की है ना। इनकी वेबसाइट कभी चलती नहीं, शुरू होगा तब ले जाकर के इनकी साइट धड़ाम हो जाती है ना। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अब क्या जो है डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। और यहां देख सकते हैं आप लगातार हमसे पूछ रहे हैं भैया आखिरकार काउंसलिंग और रैंक कार्ड, काउंसलिंग शेड्यूल कब आएगा और रैंक कार्ड हमारी कब आएगी, है ना। और यहाँ एक सबसे बड़ी विडंबना यह है, आप फॉर्म में छोटी छोटी त्रुटियां कर दिए हैं। कोई अपने नाम में गलतियां कर दिया है, कोई पिताजी के नाम में, कोई माताजी के नाम में, ये सारी गलतियां देखने को मिल रही हैं आपके फॉर्म में। आप लगातार हमको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं, पूछते हैं कि भैया हमारा फॉर्म ये गलत हो गया है, क्या करें, क्या आवेदन की तिथि में हम संशोधन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हम संशोधन अगर करेंगे, ठीक है, तो हमारा कहां से हो सकता है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और यहां देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, किसके लिए, इस काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स पर लगातार हम आपको बता रहे हैं, है ना भाई। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके चक्कर में आप नहीं रखते हैं, है ना। खुदा न खास्ता अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से वंचित हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि आखिरकार वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जिनके चक्कर में हमारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है या हमारा एडमिशन नहीं होगा। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देखिएगा, इस पेपर कटिंग को हम दिखाना चाहेंगे, बाकी बची हुई चीजों पर हम आपसे चर्चा करते हैं। पहले जो आप पूछ रहे थे कि भैया आवेदन की आज अंतिम डेट है, जितने लोगों ने आवेदन नहीं किया है कम से कम आप रजिस्ट्रेशन तो आज जरूर कर दीजिए, है ना। अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो फाइनली कल तक 23 तारीख तक आप अपने फीस को पेमेंट कर पाएंगे। आज शाम 6 बजे तक आपकी साइट ये लगातार चलती रहेगी, है ना। अब साइट थोड़ा सा रुक रुक कर चल रही है, ये इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपको डीएलएड करना है ना। अब साइड लगातार उनको इसके बारे में अवगत भी कराया गया, लेकिन अब मेंटेनेंस नहीं हो रहा है तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मैं एक सुझाव आपको दे सकता हूं कि आप लगातार ट्राई करें। कुछ लोगों के फोटो सिग्नेचर्स अपलोड होने में समस्याएं हो रही हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा आपके लिए सिर्फ एक रास्ता है, आप अगर इसके चक्कर में पड़े तो नहीं होगा, ठीक। और अगर फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हुआ तो 100% आपका एडमिशन नहीं होगा, है ना। तो इसलिए आप कम से कम ट्राई करते रहिए। हालांकि आपके पास अभी पूरा समय है क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, 25 तारीख तक आप अपने फाइनल प्रिंट को ले पाएंगे। लेकिन जो आपकी प्रक्रिया है कम से कम आप अपनी प्रक्रिया को फटाक से कर दीजिए, अन्यथा की स्थिति में भाई मामला आपका गड़बड़ हो सकता है ना। चलिए थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं इस पेपर कटिंग को, आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर कहा जा रहा है डीएलएड में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन की आज अंतिम अवसर। ठीक है, कहा जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मंगलवार को समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी आज के डेट में।
और इसके सापेक्ष 23 तक ऑनलाइन शुल्क जमा किए जाएंगे, जबकि फाइनल प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर निर्धारित है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी की ओर से जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तिथि एक बार बढ़ाई जा चुकी है। ऐसे में प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों को मंगलवार तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने का सुझाव दिया गया है। कहा जा रहा है प्रदेश के जो है 66 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, यानी हम बात कर रहे हैं जो है डायट के, ठीक है, किसकी, डायट के। और यहां देख सकते हैं संस्थान और डायट एक सीटीई कॉलेज वाराणसी तथा 2974 निजी डीएलएड संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है 18 सितंबर से शुरू हुई थी। ठीक है, ये सब सारी चीजें, इसमें कोई खास जानकारी नहीं है ना, लेकिन आपको इन्फॉर्म मुझे करना था कि भैया आवेदन की अंतिम तिथि आज है। अगर आप आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आप आवेदन कर दीजिए। यहाँ देख सकते हैं जो है आज तक आप मंगलवार तक आपकी जो साइट है वो बंद हो जाएगी। 23 अक्टूबर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो कल तक आप अपने जो है फीस को जमा कर पाएंगे, और जब तक आप लास्ट स्टेज में नहीं पहुंचते हैं तब तक आपका एडमिशन होगा भी नहीं। ठीक है, लास्ट स्टेज का मतलब ये है फोटो सिग्नेचर्स है, फीस पेमेंट है। अगर ये सब नहीं करते, कुछ लोग रजिस्ट्रेशन पर ही रुक गए होंगे, मुझे पता है, लेकिन आप फीस पेमेंट भैया नहीं करेंगे तो ऐसे में होगा नहीं, बिल्कुल ये क्लियर है ना। चलिए, ये हो गया। अब यहां पर आपने देख लिया कि डेट आपकी बढ़ेगी नहीं, ये बिल्कुल क्लियर ये कर दिए हैं। अब क्लियर करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि आपका जो सत्र है वो बहुत ज्यादा विलंब हो चुका है। ठीक है, जितना उम्मीद नहीं किया गया था कहीं उससे ज्यादा विलंब हो चुका है। ये 2025 में आपका सत्र स्टार्ट होगा। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, उम्मीद यही है, हो सकता है दिसंबर लास्ट तक शुरू कर दें, बट कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो पॉसिबिलिटी जताई जा रही है वो 2025 की जताया जा रहा है। बहरहाल ये अभी बात की बात है। ठीक है, जब आएगा, जब शुरू होगा तो हम आपको खुद चैनल पर बताएंगे। बाकी आपकी ऑनलाइन क्लासें भी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की। ठीक है, अब देखिएगा, कहा जा रहा है काउंसलिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स का जिक्र आप कर रहे थे। देखिएगा, हमने आपको शाम को एक वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें आपको मैंने क्लियर ये बताया था कि आपका जो रैंक कार्ड है, ठीक है, जो रैंक कार्ड है वो 28 तारीख को, ठीक है, 28 तारीख को आने की जो बातें हैं ये परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से ये जो है उम्मीद जताई गई है कि 28 तारीख को आपका रैंक कार्ड आएगा। अगर चलिए ठीक है, 28 तारीख को आपका रैंक कार्ड आता है तो ये मानकर चलिएगा कि लगभग 29 से 30 में आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, 29-30 से। और अगर 29-30 से नहीं शुरू होता है भैया तो ये मानकर चलेगा कि दीपावली के बाद जो है 1-2 तारीख से इसका प्रोसीजर ऑलरेडी शुरू हो जाएगा। बट आपको परेशान नहीं होना है, ये चाहे जब हो, आज हो, कल हो, परसों हो। ठीक है, जब भी होगा, आपका जो परम कर्तव्य है, परम उद्देश्य है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहली चीज तो तैयार कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में करना क्या है, कम से कम आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट प्लस इंटर की है और ग्रेजुएशन की, ये तीनों तो आपके पास कंपलसरी होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप कहेंगे कि ये ग्रेजुएशन, भाई अभी जिनका ग्रेजुएशन इस साल हुआ होगा उनका हो सकता है ओरिजिनल मार्कशीट आपके बीच में ना आई हो, बट आपको परेशान नहीं होना, नहीं आई तो कोई बात नहीं, आपका फोटोकॉपी वाला होगा, आप चले जाइए अपने प्रिंसिपल सर के पास जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, उनसे आप प्रमाणित करा लीजिए, आपका एडमिशन वैसे भी हो जाएगा, रुकेगा नहीं। बट ध्यान इस बात का देना है कि आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हमें मिलना चाहिए। ठीक है, आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वहां पर एक बार आपका डाटा वेरीफाई होने के लिए जाता है ओरिजिनल दस्तावेज के साथ, है ना, तो आपको ओरिजिनल उस समय चाहिए। अभी तो उसमें काफी समय है, 1.5-2 महीने समय लगेंगे, है ना, लेकिन जो आपका जो सच्चाई है वो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो जब भी होगा आपको हमें उस समय देना होगा। ठीक है, चलेगा, ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन हो गया, और आपका है जो है आपका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास लगेगा। ठीक है, आप हमसे पूछ रहे थे कि भैया आय प्रमाण पत्र भी लगता, नहीं, आय प्रमाण पत्र यहां नहीं लगेगा, लेकिन आप बनवा लीजिएगा, आय प्रमाण पत्र आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगेगा। ठीक है, स्कॉलरशिप के फॉर्म में आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, ये चीज आप बनवा लीजिएगा। और इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे आपका हो गया रैंक कार्ड हो गया, ये सब सारी चीजें हालांकि आपको साइट से ही मिल जाएंगी। ठीक है, वेबसाइट यूपी डीएलएड से ही, वो सब तो आपके पास ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। अब बात आती है प्रोविजनल हो गया, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर हो गया, ये सब अगर नहीं होते तब भी आपका एडमिशन नहीं रुकेगा।
है ना। ये सब नहीं होंगे तब तो उसकी कंडीशन में आपका एडमिशन नहीं रुकेगा। बट ये जो मैंने बताया हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ठीक है, और ये जाति और निवास, ये होना चाहिए आपके पास। अब कुछ लोग कहेंगे कि जाति निवास हमारे पास बहुत पुराना है। देखिएगा, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा भैया, ठीक है, कि जो इसका ऑफिशियल नोटिस है उसमें यह जिक्र किया गया था कि आवेदन की अंतिम तिथि के पहले का होना चाहिए, है ना। अब आप कब का बनवाए हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोशिश करिएगा कि फिर से अगर नया आपका बन जा रहा है, बनेगा क्यों नहीं, ठीक है, तो आप बनवा लीजिएगा, उससे दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आप दोनों लेते जाइएगा, पुराना भी ले लीजिएगा, नया भी ले लीजिएगा, ठीक है, जो भी यूज होगा वो अपना कर लेंगे, लेकिन आप बनवा जरूर लीजिए, ठीक है। ये हो गया, और भी चीजें हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। बाकी फॉर्म करेक्शन के बारे में हमसे आप लगातार मैसेज कर रहे हैं कि क्या हमारा फॉर्म करेक्शन होगा या नहीं होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको 50,000 में जो है, मैं लगातार आपको बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिएगा तो आप संपर्क करिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, लिखिएगा 9452331053, 9452331053, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है। आपका एडमिशन कहां होगा इसको भी देख लीजिए, ठीक है। देखिए, आपका एडमिशन होगा फिरोजाबाद में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और भी हमसे चीजों की जानकारी चाहते हैं भैया आप, क्या टीचिंग का हो गया, प्रैक्टिकल हो गया, तमाम शुल्क के बारे में आप जानना चाहते हैं, इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हम आपको इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकते हैं। अगर आपको जानना है तो बिल्कुल आप संपर्क करिएगा, कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। और अगर आपको, खासकर मैं अदर स्टेट के अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा, आपके साथ तमाम तरह के लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, आपके बीच में तमाम ब्रांचें खुली हुई हैं एडमिशन की, लेकिन उस ब्रांच की सच्चाई आपको नहीं पता है। अभी तो एडमिशन चल रहा है, आपके बीच में ऐसी सी बातें लाएंगे ना, आप बिल्कुल उनके ऊपर मोहित हो जाएंगे और उनके राजनीति को आप नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं ज्यादा बातें न करते हुए, हालांकि इस चीज को हम लगातार आपको आगाह भी कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमसे ही एडमिशन लीजिए, मैंने नंबर दे दिया, सब कुछ बता दिया, ये मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। बस हम इस उद्देश्य से आपके बीच में इस चीज को बताते हैं कि आप किसी चीज का शिकार ना हो। अभी पिछली बार की बात बताएं, पिछली बार हमारे यहाँ अदर स्टेट एलिजिबल नहीं था, लेकिन जो ये ब्रांच खोलकर बैठे हैं, ठीक है, वो महोदय ये क्या थे कि पैसे के चक्कर में बच्चों का एडमिशन करवा दिए। लेकिन मुझे आप बताओ, लास्ट वो पहले उनसे नहीं बताया कि हमें आपका निवास प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। जब एडमिशन हो गया, वेरिफिकेशन का समय आया, तो उस वक्त उन्होंने डिमांड कर दी, भैया अब हमको अपना निवास प्रमाण पत्र यूपी का बनवा दीजिए। अब मुझे बताओ, आप बिहार से हैं, राजस्थान से हैं, ठीक है, तमाम राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप यूपी का निवास कहां से बनवाएंगे, है ना। तो ऐसे केसेस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब ये समस्या आ रही है, अब वो कह रहे हैं पैसा तो आपका ले लिए हैं, है ना, पैसा ले लिए, अब वो कह रहे हैं कि चलिए आप हमें अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, हम यही एडमिशन कर देंगे, जो फीस आपने पहले 10,000 जो भी जमा किया है उसको हम उसी फीस में एडजस्ट कर देंगे। मुझे बताओ, आपने एक बार गलतियां उस संस्थान से कर दिया है तो मेरे हिसाब से दूसरी बार आप उस संस्थान में नहीं जाएंगे, है ना। तो उनके ऊपर 1% भी आपको भरोसा नहीं होना चाहिए। बट आप कैसे हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो चीजें मेरे नॉलेज में आ रही हैं, हर चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। तमाम ऐसे संस्थान हैं, आप अपने मन से सीट को बुक कर रहे हैं, है ना, और वो इतनी फीस ले रहे हैं। अभी परसों नरसों के डेट में मेरे पास ये केस आया था, प्रैक्टिकल के नाम पर 5,000 रुपए, टीचिंग के नाम पर 2,000 रुपए, सॉरी टीचिंग, हाँ प्रैक्टिकल हो गया, टीचिंग हो गया, और एग्जाम फीस के नाम पर, यानी हमने जो जोड़ा था, जो उनके द्वारा बताया गया 22,000 रुपए एक्स्ट्रा लिया गया था। मुझे बताओ, क्या मैं सारी चीजें आपको पब्लिकली बता दे रहा हूं तो ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। मैं जानता हूं अनायास कमेंट वही लोग करते हैं जो आपके बीच में ब्रांच खोलकर बैठे हैं। आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप कभी इस पर नाजायज कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है मैं सारी चीजें ओपनली अगर आपके बीच में रख रहा हूं तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन खतरा उनके लिए है जो एडमिशन के लिए परेशान है ना। तो मुझे उन चीजों को नजरअंदाज करना है। बस मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप कहीं भी एडमिशन लीजिए, मैं ये नहीं कहता हूं आप मेरे यहाँ लीजिए, ठीक है, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कहीं भी लीजिए, आपके साथ छलावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आप स्वतंत्र हैं अपने आप में, आप कुछ भी करिए, एडमिशन आपको लेना, पैसा आपको देना है, डिग्री आपको चाहिए, उससे मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी फॉर्म करेक्शन का जहां तक सवाल है, फॉर्म करेक्शन के नाम पर यार लोग 5-5 हजार रुपए ले रहे हैं। फॉर्म करेक्शन नहीं होता, कभी नहीं होगा आपका, ठीक है। बस हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी जैसे रिजल्ट वगैरह जो आपका आया है, जैसे रिजल्ट में अगर दिक्कतें हैं, ठीक है,
बाकी अगर छोटी गलतियां हो जाती हैं तो एफिडेविट वगैरह लगाकर वो सही हो जाए, सही नहीं होता, वो मान लिया जाता है कि हाँ बच्चा ये डाटा साइबर कैफे से गलत हो गया होगा, ठीक है, बाकी ओरिजिनल तो आपके पास है ही, है ना। तो उसमें जैसे कुछ लोग नंबर, अब अभी आपने सीजीपी और एसजीपी के चक्कर में नंबर कुछ ज्यादा इधर उधर हो गया है, तो वो कहते हैं कि चलिए हमको 5,000 रुपए दे दीजिए, हम आपको सही कराना है, 1 रुपया मत दीजिएगा, क्योंकि वहां आपका डाटा वो उनके बस में नहीं सही कराएंगे, है ना। वो जब भी होगा वो डायरेक्ट से ही होगा, और फॉर्म रिजेक्ट भी अगर होता है तो वो डायरेक्ट से ही होता है, बाकी आपकी कॉलेज से नहीं होता, पीएनपी से नहीं। जब डायरेक्ट से पीएनपी पर डाटा जाएगा तो पीएनपी अपने नोटिस जारी करते कि नहीं इतने लोगों का फॉर्म हमने रिजेक्ट किया है, और भी कुछ रीजन होते हैं, अभी रैंक कार्ड से पहले भी आपके कुछ फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को संशय इस बात का है कि हमने 2 फॉर्म को अप्लाई कर दिया, कौन से पर हम करें, जो आपका सही है उस पर करिए, उसमें दिक्कत नहीं है। इसमें हालांकि नोटिस में दिया गया है कि आपका अंतिम आवेदन मान्य होगा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, जो आपका फॉर्म सही उसी पर आप एडमिशन अपना ले सकते हैं। बाकी यह था आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। जो भी डाउट्स होगा मैंने नंबर आपके बीच में दे रखा, आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।